सबसे पहले पाकिस्तान ही अपनी परफॉर्मेंस में, अपने काम में रखा है। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। उनका कोई नेमुल बदल नहीं है, उनका कोई खला पूरा नहीं कर सकता, उनकी कोई जगह नहीं ले सकता, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो सदियों बाद पैदा होते हैं। अल्लाह ताला उनको इसी मुकाम, इसी इज्जत, इसी मोहब्बत के साथ नवाजे अगले जहान में, जैसा लोग उनसे यहाँ प्यार करते थे। बहुत जी बेहतर जी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उमर शरीफ साहब के बारे में तो, उमर भाई के बारे में तो कुछ सुहेल साहब के कैलिबर के इंसान और आर्टिस्ट हों तो वही बात कर सकते हैं। मैं तो बड़ा नाकिस हूँ, लेकिन उमर भाई जो है ना वो बहुत बड़ा एसेट, पाकिस्तान का खजाना, पाकिस्तान के बेटे, कराची के बेटे, आंसू चुराए हैं और मुस्कुराहटें बिखेरी हैं उन्होंने। अल्लाह ताला इसी सिलसिले को जारी सारी रखे। लेकिन मुझे अभी ये लगता है कि बहुत से राज इस सारे अरसे में खुले हैं, उनके बहुत से रंग जिससे बहुत सारे लोग वाकिफ नहीं थे, वो सबके सामने आए हैं और खुशबू जो है वो फैलती है। तो बस इसी तरह ही होती है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और तमाम लवाहिकीन और फैमिली, और जिस तरह सुहेल साहब जिक्र कर रहे थे, जिस तरह अपनी जिम्मेदारियों को उन्होंने पूरा किया है, जिस तरह आज झोली उठा उठा के सब दुआएं देते हैं, और इस मामले में सुहेल साहब का और उमर शरीफ साहब का कबीला एक ही है। और वो जो है ना कि नेकी कर दरिया में डाल, तो आज वो नेकियां जो है ना वो हम सब अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं। अल्लाह ताला जन्नतों में घर दे उमर भाई को। ग्रेट एसेट ऑफ पाकिस्तान। शुक्रिया। आपका तकरीर के अंदाज से खड़े हैं, आपसे अर्ज है कि मुनज़्ज़म अंदाज से आप लोग सफ़ों में खड़े हो जाए। कुछ ही देर के बाद सर देखिए, ये कितनी एक हसीन चीज़ है कि उमर शरीफ साहब जो कि पाकिस्तान का असासा थे, आज वो रुखसत भी उसी पार्क से हो रहे हैं जो पार्क उनके नाम से मंसूब है। मैं समझता हूँ उमर शरीफ साहब सारी ज़िंदगी उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पाकिस्तानियों को हंसाया, जो लोग उर्दू ज़बान समझते हैं उनको हंसाया, और आज वो सबको रुला के चले गए। जो कुछ भी हुकूमत को करने की ज़रूरत थी उमर शरीफ साहब की सेहत के हवाले से, वो हद्दुल इम्कान कोशिश की गई, लेकिन मेरे रब को जो चीज़ मंजूर थी उसके आगे तो सब हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला उमर शरीफ साहब का जो सफ़र आखिरत है उसको आसान करे, जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फरमाए उमर शरीफ साहब को, और जो उनके लवाहिकीन हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, उनको सब्र अता फरमाए, क्योंकि ये जो लॉस है, मैं समझता हूँ इस लॉस को कोई पूर्ण नहीं कर सकता। उमर शरीफ साहब जैसे लोग, उन जैसे फनकार जो है, मैं समझता हूँ वो सदियों में पैदा होते हैं। हम सब ने उनको तंज़ो मज़ा की दुनिया में परफॉर्म करते हुए तो देखा है, लेकिन मैंने उनको ज़ाती तौर पर कुछ चीज़ों के साथ उनकी काम किया है। बड़ा खूबसूरत आदमी था, बड़ा लाजवाब आदमी था। मैं समझता हूँ ये मेरे लिए भी एक पर्सनल लॉस है उमर शरीफ साहब की मौत की सूरत में। मैं समझता हूँ हम सबको इस वक्त उनके वो अच्छे कामों को याद रखना चाहिए, उनके चुटकुलों को याद रखना चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने हमको ज़िंदगी भर मुस्कुराया, हमें हंसाया। मैं समझता हूँ हमें भी अपने आंसुओं के साथ, एक हंसी के साथ उमर शरीफ साहब को रुखसत करना चाहिए, और यही असल ट्रिब्यूट होगा उमर शरीफ साहब की सारी ज़िंदगी के लिए। बहुत शुक्रिया।
آگے جا جاؤ یار جی ایوب بھائی کیا کہیں گے آپ مرحوم کے لیے؟ سب سے پہلے تو اللہ پاک اس کی مغفرت کرے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ ایک صحیح معنوں میں امن کا سفیر، صحیح معنوں میں محبتوں کا سفیر، صحیح معنوں میں جس نے ملک کی نمائندگی کی، وہ آج ہمارے درمیان سے اٹھ کے چلا گیا ہے۔ ہماری حکومتوں کو چاہیے کہ ہمارے درمیان جو آرٹسٹ موجود ہیں، جو بہت بڑے بڑے نام موجود ہیں، ان کا بھی اسی طرح سے خیال رکھا جائے، کیونکہ یہ ہمارے ملک کے سفیر ہیں، یہ ہماری محبتوں کے سفیر ہیں، یہ ہمارے امن کے سفیر ہیں۔ عمر شریف ایک بہت بڑا نام، ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوا ہے۔ اس سے پہلے لہری صاحب گئے، معین بھائی چلے گئے، بہت بڑے بڑے نام ہمارے درمیان میں سے چلے گئے، جنہوں نے ہمیشہ پیغام محبت دیا اپنے جملوں کے ذریعے، اپنی پرفارمنس کے ذریعے، اپنی طنز و مزاح کے ذریعے۔ ہم نے ان کا خیال نہیں رکھا، ہم نے ان کی قدر نہیں کی، ان کی زندگی میں ان کی قدر نہیں کی، ان کے جانے کے بعد بھی ہم نے اس طرح سے ان کی قدر نہیں کی۔ ہماری حکومتوں کو چاہیے، چاہے مرکز کی حکومت ہو، چاہے صوبائی حکومتیں ہوں، کہ ہمارے آرٹسٹوں کا خیال کریں۔ یہ ہمارے بہت بڑے بڑے نام ہیں، ان کا اگر خیال نہیں رکھیں گے تو یہ ہمارے درمیان سے پھر یہ سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف جھوٹ ہے، ہر طرف مکر و فریب ہے۔ اس مکر و فریب میں، اس جھوٹ کے درمیان اگر ایک سچا آدمی، پیار کرنے والا آدمی، محبت کرنے والا آدمی اٹھ کے چلا جائے تو آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ آپ کا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ بزرگوں کے لیے، معذوروں کے لیے، ضعیفوں کے لیے سیلانی ویلفیئر حضرت ہاں پیچھے ہٹ کے کوئی آگے نہیں آئے گا بھائی، پیچھے ہٹ کے سارے آپ لوگ سارے لوگ کیمرے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مرحوم کی بے حساب مغفرت فرما دے۔ ہم ایک جنازے میں آئے ہوئے ہیں اور جنازہ جو ہے یہ بہت بڑی دہشت کا باعث ہے۔ چنانچہ ہمارے عمر بھائی جو ہے ہمیں دل سے اس لیے پیارے ہیں کہ وہ اگرچہ اپنے شعبے کے امام تھے مگر فی نفس دل کے بڑے نیک انسان تھے۔ حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر غوث پاک سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ میں ہم سب سے کہوں گا کہ یہ ان کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ ان کی اگلی منزل آسان فرما دے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھ سے کچھ بات کی، بہت رکھا جائے گا اور کون ہے اور کس کو لانا ہے یار؟ وہ وہاں
इंशाल्लाह कुछ ही देर के बाद मोहम्मद उमर शरीफ की नमाज जनाजा अदा की जाएगी और उनकी नमाज जनाजा फारूक हजरत आए इधर आए यहाँ आए और लेकिन थोड़ा सा बैक हो जाए मुख्तसरन बोलिएगा। कैमरे में नजर नहीं आएंगे अगर आप आएंगे तो नीचे 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 कर लेना नीचे माइक नीचे आगे कैमरे छुप जाएंगे देखें उमर शरीफ एक अजीम फनकारी नहीं, दुनिया के बड़े फनकारों में उसका शुमार होता था। उमर शरीफ पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एजाज है। उसने पाकिस्तान के नाम को सरबुलंद किया। लियाकताबाद का एक सितारा पूरी दुनिया पर किस तरह उभरा हमारे सामने, उसका हौसला, उसका सब्र, बर्दाश्त, इस्तकामत कभी मायूस नहीं हुआ। जरा नाम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा, स्टेज उमर शरीफ के मद्दा पूरी दुनिया में है। ये इस बात का सबूत है कि वो हम सबको हंसाने वाला आज रुला कर चला गया, उसकी आंखों में आंसू कभी नहीं आए। उसका ये वस्त था कि मेरी तरह जरा भी तमाशा किए बगैर, मेरी तरह जरा भी तमाशा किए बगैर रो के दिखाओ, आंख को गीला किए बगैर, ये उमर शरीफ का वस्त था। उसके कमी के खला को पुर करना आसान नहीं है। जरा नाम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। हमें लियाकताबाद में हजारों उमर शरीफ हैं, कराची में, पाकिस्तान में हमें मौका देना होगा अपने बच्चों को। फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा, स्टेज, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सरपरस्ती करनी होगी हुकूमती सतह पर। और जब ये फनकार अपनी उम्र को पहुंचने लगते हैं तो इन्हें ओन करना होगा, अपनाना होगा और इनकी सरपरस्ती करनी होगी। हुकूमत को ये काम करना है। अल्लाह उसकी मगफरत फरमाए। जवाब उमर शरीफ साहब की गुजारिश है, वो मेरे पास दूसरे फोन पे ही है। वो गुजारिश कर रहे हैं कि लोगों को हटाया